सुप्रभात। भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। राजा शुद्धोधन के घर पुत्र ने जन्म लिया। नवजात राजकुमार का भविष्य जानने के लिए ज्योतिषाचार्य कालदेवल को बुलाया गया। पंडित कालदेवल ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया। आकलन करने के बाद पंडित विचारमग्न हुए। एक बार तो उनके चेहरे पर हंसी आई, दूसरे ही क्षण वो रो पड़े। राजा शुद्धोधन ने पूछा, पंडित जी आप अचानक रो क्यों पड़े? कहीं मेरे पुत्र के ग्रह नक्षत्र अशुभ तो नहीं है? खुद को संभालते हुए पंडित कालदेवल बोले, आप चिंता ना करें। महाराज, मैं हंसा इसलिए था कि मैं एक ऐसे दिव्य बालक के दर्शन कर रहा हूं जिसे आगे चलकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और वो संसार में अपने राज्य का नाम रोशन करेगा। उसके बाद में रोया ये सोचकर कि जब ये बालक संसार को अपने महान ज्ञान से प्रकाशमान करेगा तब मैं इस दिव्य विभूति का रूप देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। ज्योतिषी ने एकदम सही आकलन किया था। आगे चलकर वही बालक भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। तो उपनिषदामृत भी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जन्म जन्मांतर से मोह की रात्रि में अज्ञान की नींद सो रहे हो और जगत प्रपंच यानी दुनियावी संबंधी कार्यकलापों के नाना प्रकार के स्वप्न देख उनमें सुखी या दुखी हो रहे हो। इस स्वप्न से जागो और देखो कि भगवान की दया से अब तुम्हें यह देवदार दुर्लभ मानव शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में ना गवाओ। पूर्ण सावधान होकर परम तत्व की प्राप्ति हेतु तत्पर हो जाओ, क्योंकि यह परमात्म तत्व बड़ा ही गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग, तत्व लब्ध महापुरुषों की सहायता, मार्गदर्शन व परमपिता परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुर्गम दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे कठिन मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल साधन वे आत्मदर्शी अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं चलकर इसे सहज ही पार कर चुके हों। इसलिए हे अध्यात्म पथ को पूर्ण सावधानी के साथ उन तत्वदर्शी महापुरुषों को खोजो, परखो, पहचानो। तत्पश्चात उनके द्वारा प्रदत्त साधन विधि द्वारा कल्याण पथ प्रशस्त करते हुए परम रहस्य में परमात्मा को प्राप्त कर लो। धन्यवाद।